औरत होती है, महिला होती है, वो दुर्गा का रूप भी है, वो काली का रूप भी है। तो देखते हैं दुर्गा का रूप रहेगा, वरना काली तो है ही है। और एक दूसरे घर से आकर और दूसरे के घर को बसाना, यही तो माँ शक्ति का वो है। उनकी सहनशीलता, उनमें दुर्गा का भी रूप होता है, उनमें चंडी का भी रूप होता है। तो आप इस बात को मान के चलिए, माँ शक्ति से बढ़िया जो है, मुझे नहीं उम्मीद है कि कोई भी व्यक्ति नगर निगम को साथ लेके चलना पड़ता है, तो जीत निश्चय होती है। अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। लगातार लोगों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। पिछले कैंप में लगभग हमारे पास 100 के आसपास 100 सवा सौ लोग थे। आज मैं देख रहा हूँ लगभग 300 प्लस के आसपास यहाँ पे जो पेशेंट हैं वो दिखाने के लिए आए हैं। 100 के लगभग तो सिर्फ हमारी टीम ही देख चुकी है और समाज सेवा लगातार करते आ रहे हैं सचिन गुप्ता। सचिन गुप्ता के द्वारा आज एक जो अगवा कैंप लगाया गया है 20 नंबर गली के सामने कृष्णा नगर ध्रुव गार्डन में। हम इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जो जांच यहाँ पे हो रही है उसमें लोग आ रहे हैं और अपने नंबर लेकर के यहाँ पर जो जांच कराने का सिलसिला है वो लगातार जारी है और डॉक्टर उनकी जाँच कर रहे हैं। और जाँचों के साथ साथ देख रहे हैं कि यहाँ पर डॉक्टर जो डॉक्टर भी है और यहाँ पर रीजन भी है। अब देखा गया है कि जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, आप देखते हैं कि पीछे दूर तक जो लाइनें लगी हैं, इन लाइनों में सभी लोग आ रहे हैं, अपनी जांच करा रहे हैं और जिनको जो समस्या है उनकी समस्या का समाधान करने के लिए भी सचिन गुप्ता लगातार यहाँ पर लगे हुए हैं। आप देखते हैं कि यहाँ पर जो आंखों की जाँच है वो की जा रही है। उसके बाद किसी की आंखों में कोई मोतियाबिंद की समस्या हो या अन्य कोई समस्या हो, उसको लेकर के भी लगातार जो है क्षेत्र में सचिन गुप्ता लगे हुए हैं और उनकी जो समस्या है, उस तरह की जो समस्या है को लेकर के लोग पहुँच रहे हैं। डॉक्टर साहब भी यहाँ पर है, डॉक्टर से बात करेंगे। ये है आप यहाँ पर आए हैं, क्यों आए हैं आप? आई टेस्ट करवाने किसकी? अपनी अच्छा, क्या समस्या दिख रही है? वीकनेस थोड़ी सी आई का आइज है ना, जैसे थोड़ा कम दिखता है तो इसलिए। अच्छा, हाँ जी, तो क्या कैसे पता लगा था आप लोगों को? यह वो डॉक्टर साहब ने बताया था, वो नज़दीकी जो डॉक्टर है उन्होंने बताया था कि यहाँ पे कैंप लग रहा है आज। हाँ तो जी, अभी जांच कराई है? नहीं अभी होएगी, हुई नहीं अभी। तो भी और ये जब बात करेंगे जो सचिन गुप्ता जी हैं उनसे बात करेंगे। उन पे जानना चाहेंगे भैया, लगातार सचिन गुप्ता जी जो है लगातार क्षेत्र में लगे हैं, समाज सेवा में लगे हैं, कांग्रेस के नेता भी है। अब चुनाव का भी समय आ गया है, लोग कहते हैं कि भाई चुनावी मुद्दे हैं इसलिए समाज सेवा चल रही है। क्या कहेंगे उन लोगों को कि ये कैंप इस तरह लगातार चलते रहेंगे? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये कैंप सिर्फ 2-4 दिन, 10 दिन या 15 दिन या 2-3 महीने से चल रहे हैं? लगातार 5 साल से मेडिकल कैंप चल रहे हैं, लगातार 5 साल में जो है ब्लड कैंप चल रहे हैं और लगातार ही स्वास्थ्य शिविर हम लोग लगा रहे हैं, जो आपके माध्यम के द्वारा लोगों को दिखाई भी दे रहे हैं। देखिए, चुनाव अब आए हैं, 5 साल पहले चुनाव नहीं थे, 3 साल पहले चुनाव नहीं थे। तो मेरा मानना ये है कि जो मैं ब्लड कैंप्स या मेडिकल कैंप्स लगवाता हूँ या अब आप देखिए, कावड़ का इतना बड़ा शिविर हम 11 दिन का निःशुल्क लगाते हैं, 24 घंटे का लगाते हैं। वो हमारे वोटर्स भी नहीं है, वो हमारे कावड़ भाई हैं, जो भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करके हमें भी आशीर्वाद के छींटे देकर जाते हैं। तो ये सब जो है इसलिए लगाए जाते हैं जिससे हमारे रुड़कीवासी इन जो मेडिकल कैंप्स लगते हैं उसमें अपने स्वास्थ्य को लेकर जो जागरूक हैं, जो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहते हैं, वो इन मेडिकल कैंप्स में आएँ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपना मेडिकल चेकअप कराएँ। अब डॉक्टर संगीता जैन और उनकी पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है। उनके द्वारा निःशुल्क जो है उनके नेत्रों की जाँच हो रही है। अगर ऑपरेशन भी होगा वो भी निःशुल्क होगा। उन्हें लाने ले जाने की ज़िम्मेदारी हमारी होगी। उनके नाश्ते से लेके खाने की ज़िम्मेदारी हमारी होगी। अभी डॉक्टर अर्पित सैनी की पूरी टीम और डॉक्टर अर्पित सैनी यहाँ मौजूद हैं। इनके द्वारा जो पर्चे बनाए जा रहे हैं, जो दवाइयाँ दी जा रही है, वो भी सब निःशुल्क है। हमारे बीच में डॉक्टर पारित अग्रवाल जो हड्डियों के डॉक्टर हैं जगन्नाथ हॉस्पिटल के, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो भी निःशुल्क जो है अपने पर्चे बना रहे हैं। उनके द्वारा जो दवाइयाँ हम वितरण करा रहे हैं वो भी निःशुल्क है। तो ये सब चीज़ें लगातार हो रही हैं, लगातार चलेंगी। हमने पिछले हफ्ते प्रीति विहार में कहा था कि हम अगले हफ्ते फिर लगाएंगे शिविर और यहाँ लगाएंगे। अब अगले हफ्ते संडे का शिविर जो हमारा है वो साउथ सिविल लाइंस में है, जो एमआरएफ टायर की एजेंसी है उसके ठीक सामने है। तो ये लगातार चलेंगे। अगर आचार संहिता आ जाएगी तो उस दौरान में ये शिविर हम रोकेंगे और जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी और इलेक्शन संपूर्ण होंगे निकाय के, उसके बाद फिर से ये शिविर जो हैं शुरू हो जाएंगे। तो आप ये मानकर चलिए, मेरा निकाय चुनाव में या किसी भी प्रकार के चुनाव से इनसे संबंधित कोई भी नहीं है और कोई भी व्यक्ति नहीं करता। जितने लोग शिविर लगा रहे हैं, मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं, वो शहर के लिए लगा रहे हैं, शहर के लोगों के लिए लगा रहे हैं और बिना इस बात को रख के लगा रहे हैं कि कोई भी चुनाव में जाने की तैयारी में। अच्छा, देखा जा रहा है कि जो अधिसूचना जारी होनी थी वो बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब अधिसूचना जारी हो चुकी है और जो सीट है नगर निगम रुड़की, पहली बार महिला हुई है और वो भी सामान्य है। तो आप किस तरह से दावेदारी की गई है, क्योंकि देखा जाता है कि जो पूजा गुप्ता है आपकी पत्नी, वो भी लगातार समाज सेवा और सक्रिय रहती है, तो किस तरह देख रहे हैं इस चुनाव को?
देखिए, इस चुनाव में जो है भागीदारी करने के लिए मेरी पत्नी पूजा गुप्ता भी है। मैंने उनका दावेदारी पेश की है अपनी कांग्रेस पार्टी को, और कांग्रेस पार्टी से उनके लिए टिकट की मांग भी की है, और कोशिश रहेगी कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा उनको टिकट भी मिलेगा, और उस टिकट के माध्यम से जो है रुड़की की जनता का प्यार और आशीर्वाद वोट के जरिए जो है हमें मिलेगा, और पूजा प्रथम महिला मेयर के तौर पर रुड़की नगर निगम में आसीन भी होंगी। मैं फिर भी लोगों से विनती करता हूं कि जो भी मातृशक्ति नगर निगम के मेयर की सीट पे होगी, आप देखिएगा कि वो इस सीट पे जायज़ काम करेंगी। सुंदर और स्वच्छ का जो हम हमेशा नारा देते हैं रुड़की शहर को बनाने का, हमारी मातृशक्ति में पूरा दमखम है उसको सुंदर बनाने का, उसको स्वच्छ करने का। क्योंकि जब वो घर सँभालती हैं और लोगों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखती हैं और घर चलाने का काम भी करती हैं, तो वो इस शहर को भी बहुत अच्छी तरह चला पाएँगी और इसको स्वच्छ भी रखेंगी। देखा गया है कि जो उठापटक लगातार चलती रहती है नगर निगम में, क्योंकि भाई एक मेयर और उसके 40 पार्षद होते हैं, और 40 पार्षदों में विपक्ष के भी होते हैं, पक्ष के भी होते हैं, तो वो उठापटक चलती रहती है। तो क्या मानते हैं कि कोई महिला जो मेयर बनेगी किस तरह से संभाल पाएगी? क्यों, आप ये देखिए, घर के अंदर जो है बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं और पतिदेव भी होते हैं। उनमें भी समन्वय बनाकर एक दूसरे घर से आकर और दूसरे के घर को बसाना, यही तो माँ शक्ति का वो है। उनकी सहनशीलता, उनमें दुर्गा का भी रूप होता है, उनमें चंडी का भी रूप होता है। तो आप इस बात को मान के चलिए, माँ शक्ति से बढ़िया जो है मुझे नहीं उम्मीद है कि कोई भी व्यक्ति नगर निगम को चला पाएगा। जो भी मातृशक्ति आएगी, मैं ये नहीं कहता सिर्फ पूजा गुप्ता के लिए, अगर कोई और माँ शक्ति वहाँ पे आती है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो रुड़की शहर के मेयरशिप को बहुत अच्छी तरह चलाएगी। तो ये सचिन गुप्ता जी थे, और उन्होंने कहा है कि साहब की जो मातृशक्ति है वो अच्छा जो है बिल्कुल महापौर बनने के बाद अच्छा निगम को चला सकती है। डॉक्टर अर्पित सैनी है, वो भी यहाँ पर जो है मेडिकल सेवा दे रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचे हैं और लोगों की जो जांच भी कर रहे हैं। क्या कहेंगे, जिस तरह से सचिन गुप्ता के द्वारा लगातार जो कैंप लगाए जा रहे हैं उसमें आप भी आए हैं, तो किस तरह से जो लोगों को देख रहे हैं, किस तरह से उनकी बीमारी को पकड़ पा रहे हैं? लगातार सचिन भैया के द्वारा ये जो कैंप लगाए जा रहे हैं, इसमें लगातार लोगों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। पिछले कैंप में लगभग हमारे पास 100 के आसपास 100 सवा सौ लोग थे। आज मैं देख रहा हूँ लगभग 300 प्लस के आसपास यहाँ पे जो पेशेंट हैं वो दिखाने के लिए आए हैं। 100 के लगभग तो सिर्फ हमारी टीम ही देख चुकी है यहाँ पे पेशेंट्स। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा जनता को हो रहा है। दूसरी चीज़ है कि सिर्फ पेशेंट को यहीं नहीं छोड़ा जा रहा है, उनको यहाँ पे बताया जा रहा है यदि आपको किसी प्रकार की और समस्या है जो यहाँ पे सॉल्व नहीं हो सकती है, वो आप हॉस्पिटल में आ सकते हैं, जिससे जो आपके पर्चे रहेंगे इन्हीं पे हमेशा निःशुल्क देखा जाएगा आपको, कोई ओपीडी फीस आपकी चार्ज नहीं होगी। दूसरा, दवाइयों में डिस्काउंट मिलेगा, और यदि आपको भर्ती की या किसी ऑपरेशन की आवश्यकता होती है तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आयुष्मान कार्ड से और बाकी जो स्वास्थ्य स्कीम्स हैं उनसे कराई जाएंगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा जनता को होगा, क्योंकि अभी सरकार ने जितनी स्कीम्स चलाई गई हैं वो स्कीम्स इतने लेवल पर अभी परकोलेट हो नहीं पाई है ग्रास रूट लेवल पे। तो इन कैंप से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि जनता को स्कीम्स का पता लगता है और स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। तो भैया डॉक्टर अर्पित सैनी जो वो कह रहे हैं कि भाई जो पर्चा यहाँ पर बनेगा उस पर निःशुल्क ओपीडी रहेगी, इनके हॉस्पिटल में भी ये लोग जाते हैं उस पर्चे को लेकर के, और जो दवाइयाँ हैं उस पर भी अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। आदिल भाई हमारे साथ मौजूद है। देखते हैं कि समाज सेवा में आप लगातार तत्पर रहते हैं और महान इंद्रेश से बड़ी बड़ी डॉक्टरों की टीम बुलाकर आप भी इस तरह कैंप लगवाते हैं, तो क्या कहेंगे सचिन गुप्ता जी कैंप को? मैं सबसे पहले तो सचिन भैया का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो अपनी समाज सेवाएं उन्होंने पूरी रुड़की क्षेत्र के अंदर चला रखी है। आज देख सकते हैं कृष्णा नगर में 20 नंबर गली में ये कैंप लगा हुआ है। बहुत अच्छा कैंप है और बहुत लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, और इसमें हमारे जो सहयोग दे रहे हैं अर्पित सैनी जी वलनगिरी हॉस्पिटल से हैं, और जहाँ भी हम इन्हें फ़ोन करते हैं जिस पेशेंट के लिए इतना ही डिस्काउंट ये माफ़ भी कर देते हैं, तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ऐसे लोगों का होना और ऐसे लोगों को पोस्ट पे आना बहुत अच्छा है। ये पूरी जनता के लिए एक अच्छा संदेश है। कॉल आए उसे पूरा करने का प्रयास करता हूँ। ऐसा तो नहीं कि मैं अकेला कर पाता हूँ, मेरे साथ में बहुत बड़े बड़े लोग और बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, जो मैं उनका आभारी हूँ और उनका शुक्रगुजार हूँ। और ये मैं मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने दिखाया, और आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मैं किसी का भला कर पा रहा हूँ, इससे भी मैं शुक्रगुजार हूँ। तो भाई देखिए, जिस तरह से जो सेवा चल रही है और मेडिकल जो स्वास्थ्य सेवा है वो ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में बीमारियां जो है बढ़ती जा रही है। शरीर के अंदर इतनी बीमारियां पल जाती है कि पता नहीं लगता है। लेकिन इस तरह के निःशुल्क जब कैंप लगते हैं, उन निःशुल्क कैंप के माध्यम से लोगों की जांच होती है और पता लग पाता है कि किस तरह की बीमारी, उस बीमारी का इलाज भी देखिए, अभी तक तो मैं कहूँगी कि कम से कम 300-350 लोग अभी तक चेकअप करवा चुके हैं और करवा रहे हैं। और मैं चाहूँगी कि सभी जहाँ भी कैंप लगे आएँ और करवाएँ चेकअप, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि खान-पान से हर चीज़ से आजकल बीमारी फैली है। मैं कहूँगी आफ्टर कोरोना शायद ज़्यादा हो गया है, तो चेकअप होता रहेगा तो आपको बीमारी अगर छोटी-सी है पता चल जाएगा तो उसका इलाज संभव हो पाएगा। देखा जा रहा है कि भाई इस बार जो है हम देख बात चल रही है, शहर में चर्चा भी है और आपने दावेदारी पेश की है कांग्रेस में, महिला सीट हुई है नगर निगम।
तो किस तरह से देखते हैं अपनी इस महिला सीट को, अगर टिकट मिलता है किस तरह से जीत निश्चित देखते हैं अपने आप? देखिए, जीत का तो ये है कि आपको कोशिश करनी पड़ती है, सबको साथ लेके चलना पड़ता है, तो जीत निश्चय होती है। अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि विश्वास कीजिए, कार्य होंगे और रुड़की के लिए जो भी होगा, अच्छे से अच्छा किया जाएगा। रुड़की के सौंदर्यीकरण के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए क्या योजनाएं आपके अंदर है? देखिए, महिला सशक्तिकरण के लिए तो ये होगा कि जैसे अभी मेरी यहाँ के लोगों से लेडीज़ से बात हो रही थी, तो उन्हें पानी की बहुत समस्या है। तो मैं उनसे वही कह रही थी कि आप विश्वास कीजिए इस बार, तो आपको साथ लेके इसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। उसके अलावा मेरा कोशिश रहेगा कि नगर निगम में जो भी महिला आए, उसको सबसे पहले फैसिलिटी मिले, क्योंकि उनको घरों के काम बहुत रहते हैं। वो मतलब अपने घर के काम छोड़ के आती हैं, रात से सुबह से लेकर शाम तक वहाँ नहीं बैठ सकती। उसके अलावा मेरी कोशिश है कि उनके लिए एक ऐप बनाया जाए, ताकि अपने फ़ोन पे, आजकल सबके पास स्मार्टफ़ोन है, उसी पे ही आधी उनकी जो समस्या है उनका समाधान हो जाए। देखा गया है कि भाई अभी तक जितने भी मेयर बने हैं, बड़े कहते हैं कि भाई जो दबंग मेयर रहे हैं उन्होंने अपना समय पूरा किया है, और जो बिल्कुल शालीन तरीके के जो मेयर रहे हैं, इसमें गौरव गोयल भी आते हैं, तो उन्होंने समय से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया था। तो 40 पार्षद होते हैं, इसमें विपक्ष के और विपक्ष के भी होते हैं, हल्ला बोल भी करते हैं, सब चीज़ें करते हैं। किस तरह से झेलेंगे उनको? देखिए, झेलने की बात मैं कहूँगी, आप अगर सबके साथ मिल के चलेंगे, समन्वय बना के चलेंगे, तो मुझे लगता नहीं कोई इश्यू होगा। देखिए, जब हम शादी करके आते हैं तो हमें कुछ आता थोड़ी होता है, अपने आप कहते हैं सब सीख जाते हैं। जो औरत होती है, महिला होती है, वो दुर्गा का रूप भी है, वो काली का रूप भी है। तो देखते हैं, दुर्गा का रूप रहेगा, वरना काली तो है ही है। भाई देखिए, सही कहा है कि भाई जो महिला होती है वो दुर्गा का रूप भी होती है, काली का रूप भी होता है, उसने साफ बोला है। लेकिन जिस तरीके से वो घर चलाती हैं, क्योंकि दूसरे परिवार में जाकर उसको घर को चलाना, परिवार को चलाना ये बड़ी बात होती है, तो उनका कहना है ऐसा कि अगर वो बनती है मैं, तो उनको आता है कि किस तरह से दूसरे परिवार को चलाना है, और जो अन्य परिवार जुड़ कर उनके साथ चलेंगे उनको कैसे से मेंटेन करके चलेंगे, और पूरा निगम को, बोर्ड को कैसे चलाएंगे। ये आने वाले समय में बताएगा कि कौन जीतता है, कौन हारता है, किसका टिकट होता है रुड़की में। लेकिन फिलहाल जो कैंप लगाया है उसमें कांग्रेस की प्रबल दावेदार है पूजा गुप्ता। अब देखते हैं कि आने वाले समय में किसका टिकट होता है, कौन यहाँ से चुनाव लड़ता है। और लगातार वो कहना है कि जो कैंप है, मेडिकल कैंप लगातार इसी तरह से चलते रहेंगे। जितने भी साथी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, खबर को देख रहे हैं, वो अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें। धन्यवाद।